वेलकम टू विजयपथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। तो हम कंटिन्यू करने वाले हैं मई मंथ का करंट अफेयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Here we have our first question. Which Caribbean country has become the first to adopt India's UPI platform? ठीक है, तो मतलब जो पहले तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैरिबियन कंट्री कौन सी है। ठीक है, कुछ आपको वर्ल्ड मैप का आइडिया है? एनी आइडिया? कल मैंने शायद आपको बताया था साउथ अमेरिका के बारे में कि सॉरी मैंगो जैसा बन गया, बट ये साउथ अमेरिका भी मान के चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे है कैरिबियन सी। ठीक है, और यहाँ पे है बहुत सारी मोर देन 7,000 आइलैंड्स। ठीक है, उनमें से यहाँ पे साउथ अमेरिका के नॉर्थ में यहाँ पे एक कंट्री है जो यहाँ पे इसमें से एक आंसर होगा। ठीक है, अभी बताऊंगी। वो कंट्री है यहाँ पे। तो मेनली कैरिबियन कंट्रीज अगर हम बात करें तो कौन सी होती हैं? जो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका ऊपर है, साउथ अमेरिका नीचे है, बट ये मोस्टली किसके अंडर आती हैं? नॉर्थ अमेरिका के अंडर ही। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं कि पहले आंसर क्या है फिर आगे देखते हैं। तो एनी आइडिया इसका आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर है त्रिनिदाद और टोबैगो। तो ये कंट्री कहाँ पे है मैंने अभी बताया, ये समझ लीजिए। यहाँ पे साउथ अमेरिका है, ये है नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे ये एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है। ठीक है, समझ आ गया? अब देखते हैं थोड़ा सा यूपीआई के बारे में। यूपीआई कब आया था? ठीक है, ये आया था 2016 में, अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल 2016 में ये यूपीआई हमारे इंट्रोड्यूस करा गया था। सॉरी, ओके, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट वन, हु हैज लॉन्च द सेहत मिशन? सेहत मिशन जो है किसने लॉन्च करा है? शिवराज चौहान, जेपी नड्डा, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। ठीक है, इन दोनों ने ही जो है, शिवराज चौहान इसका सही आंसर है, बोथ ऑफ द अबव। शिवराज चौहान और जेपी नड्डा इन्होंने जो है सेहत मिशन लॉन्च करा है। अब देखेंगे ये किस चीज के लिए लॉन्च किया गया है। मेनली एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो मिनिस्टर हैं, पहले तो वो हमें जानना पड़ेगा। शिवराज चौहान जो हैं कौन से मिनिस्टर हैं? यूनियन मिनिस्टर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कौन है? जेपी नड्डा। ठीक है, इन्होंने मिलके ये ज्वाइंटली लॉन्च करा है सेहत मिशन को। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है इसका ऐप का, वो देख लेते हैं। इंप्रूव करना हेल्थ और न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल बाय इंटीग्रेटिंग एग्रीकल्चर इनोवेशंस विद मेडिकल रिसर्च। ठीक है, मतलब ये दोनों ने कोलैब करा है, एग्रीकल्चर और हेल्थ ने। ठीक है, ताकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें जो है यहाँ पे ठीक करी जा सके और हेल्थ इंप्रूव करी जा सके। गाइडेड बाय द विजन ऑफ हेल्दी फूड हो, ठीक है, हेल्दी फार्मर हो और हेल्दी इंडिया हो। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट पे चलते हैं। Who has been appointed as the new chief of naval staff? बट इससे पहले मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रही हूं, ठीक है, जो कि सब बताएंगे। अभी हम शायद 2 दिन पहले पढ़ के हटेंगे। तो आप मुझे बताएंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। अभी हम देखते हैं कि इसमें से कौन बने हैं न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। एनी आइडिया? हाँ, ठीक है, कौन बने हैं? कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, नेवल स्टाफ के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। और मैंने क्वेश्चन आपसे करा है, आपको आंसर इसका देना है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ओके, नेक्स्ट, which state government has imposed a ban on the play of religion based identification marks on vehicle? पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। रिलीजन बेस्ड आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? जैसे आप देखते हो ना, गाड़ियों के पीछे किसी ने जैसे कोई राम जी की फोटो या हनुमान जी का वो फोटो लगाई होती है ना, मतलब सिंबल्स लगा रखे हैं, या कुछ त्रिशूल हो गया, तो वो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि बैन करेंगे हम व्हीकल्स में। ये शो नहीं करना चाहिए कि रिलीजन क्या है आपका, ये बिल्कुल नहीं शो करना है। ठीक है,
तो देखते हैं कौन सी जो है ये सरकार ने ऐसा करा, कौन सी स्टेट ने सॉरी ऐसा करा है। तो लेट्स सी, आंसर विल बी नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड ने ये बोला है कि रिलीजन बेस्ड जो है कोई भी आइडेंटिफिकेशन जो है व्हीकल में आप नहीं शो करेंगे, और इसके लिए उन्होंने, जिन्होंने भी अगर ऐसा किया है उनको 45 डेज का टाइम पीरियड दे रखा है कि आप तब तक जो है अपना ये सब चीजें जो है गाड़ियों से हटा दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, with which state has UNESCO partnered to document the Rusong engineering methods used for bridges constructed from bamboo, cane and wood? पहले तो हमें ये टेक्निक समझनी है। इसका मतलब होता है केन सॉरी, और इसका मतलब होता है ब्रिज। ठीक है, तो ये किस चीज से बनते हैं? बैम्बो, केन और वुड से। ठीक है, इसका मतलब ब्रिज होता है ना, यहां मैंने ब्रिज। ठीक है, तो ये इन तीनों से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो किसने, कौन सी इनमें से वो है स्टेट जिसने यूनेस्को के साथ जो है मिलके वो करा है, पार्टनरशिप करी है। ठीक है, तो देखते हैं। सो आंसर विल बी सिक्किम। ठीक है, अब सिक्किम में भी अब हम पूरा इसका देख लेते हैं कि क्या, कहाँ पे, कैसे कैसे क्या हुआ है। ठीक है, तो एक लेप्चा ट्राइब कम्युनिटी है। ठीक है, जो कहाँ मेनली कहाँ वो होती है, ये मेनली कंस्ट्रक्ट करती है ये। ठीक है, ट्रेडिशनल ब्रिजेस बैम्बो और केन से। ठीक है, और ये कहाँ पे मेनली कहाँ रह रहे हैं? ये कंचनजंगा बायोफेयर रिजर्व। तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि ये है कहाँ पे, सिक्किम में है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यूनेस्को ने किसके साथ पार्टनरशिप वो करा है? पार्टनर विद गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम। और एयरबीएनबी, एयरबीएनबी आपने सुने होंगे ना। ठीक है, तो उनके साथ ही मिलके पार्टनरशिप करी है इस इंडिजीनियस इंजीनियरिंग टेक्निक्स यूज्ड बाय द लेप्चा कम्युनिटी। ठीक है, ओके, क्योंकि ये जो ब्रिजेस होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं ये। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन, which country has developed the Yildirim-Mahan missile? ठीक है, किसने ये करी है? थोड़ा नाम थोड़ा ऐसा लग रहा है ना अरेबिक सा, और थोड़ा ऐसे, तो शायद ये मे बी मिडल ईस्ट की कंट्री में से कोई हो सकती है, या सेंट्रल एशिया की हो सकती है। तो देख लेते हैं कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो आंसर विल बी टर्की। ओके, और ये 6000 किलोमीटर की इसकी अप्रोक्सीमेटली रेंज है। मतलब जब इसको फायर करेंगे तो ये इतनी दूर तक ही जा सकती है, और ये अभी तक टर्की की लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है आज तक की। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड मेडिटेशन टेम्पल? एनी आइडिया मेडिटेशन टेम्पल कहाँ है? अरे यार, कैमरा ही ठीक नहीं सेट है सर, दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, ओके, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बेंगलुरु। ठीक है, और इन्होंने क्यों करा है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, जो आपने ये सुने होंगे स्पिरिचुअल गुरु, आपको पता होगा श्री श्री रवि शंकर, उनका क्या था? 70th बर्थडे था। ठीक है, और जो उनका इंस्टीट्यूट है उसकी 45th एनिवर्सरी थी, उस पे इन्होंने जो है ये इनॉग्रेट करा है। ठीक है, कहाँ पे? बेंगलुरु में। ओके, where was the second edition of the Joint Commanders Conference addressed by Defense Minister Rajnath Singh held? बताइए कौन सा हो सकता है? जयपुर, इसका आंसर होगा जयपुर। जयपुर में ये इन्होंने इनॉग्रेट करा है। ठीक है, ओके, ठीक है,
और ये कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पे थी? जयपुर में, यहाँ पे सप्ता शक्ति कमांड में। ठीक है, तो इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि ये है कहाँ पे, सप्ता शक्ति कमांड जयपुर में है। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं। अभी आपको पता है तमिलनाडु में ये बने हैं नए सीएम, सी विजय, जो कि क्या है, अभी एक्टर भी रहे हैं इससे पहले। तो ये कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर बने हैं? है ना? ये बने हैं 9th नंबर के चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ओके, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, हु वॉन द टाइटल ऑफ द IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026? ठीक है, देखिए कहाँ हुई है ये, एनी आइडिया? मतलब सॉरी, इसको जीता किसने है? हाँ, सौरव कोठारी ने। ठीक है, और पीछे आपके लिए एक और क्वेश्चन है, ले एक मिनट। हाँ, आप मुझे बताएंगे, एक और क्वेश्चन है, एक मैंने आपसे पूछा है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, एंड सेकंड इज यूनेस्को कब इस्टेब्लिश किया गया था? आप इसकी डेट भी बताएंगे मुझे। ठीक है, ठीक है, और इसका साथ में ये कब इस्टेब्लिश करा गया था और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, हेडक्वार्टर आपको बताना है और इसकी इस्टेब्लिश डेट बतानी है। ठीक है, ओके, सो आई गेस आज का, एक मिनट, लेट मी सी, ओके, so that is it for today. Thank you so much.